वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो सेट होगा इस सेट नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 6 जो सेट है इसको अपलोड कर दिया गया है और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और साथ में इसका पीडीएफ जो है वो भी जो है टेलीग्राम पे जो है सेंड कर दिया गया है। जो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ करके वो जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है 1 से लेकर के जो है 40 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं जीके जीएस का सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से है और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक और आपका शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो बस मोटिवेशन को ज़िंदा रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। बताना कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था। यह हो जाएगा 1929 में किया था। और ध्यान रखिएगा 1929 में जो अधिवेशन हो रहा था ये लाहौर में हो रहा था। वहीं पे जो है जिसकी अध्यक्षता किया जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और वही उसी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है यानी पारित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में जो है रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रतीक तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वराज और वंदे मातरम तथा इनकिलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जो है फहराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। बताइए कि मैसूर जो है राज्य के प्रशासन को जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा ले लिया गया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ले लिया गया था। ध्यान रखिएगा ये कब लिया गया था। तो ये 1831 ईस्वी में जो है इसे मिला लिया गया था। और उसके बाद जो एक और क्षेत्र था जो कि एक कुर्ग था, ठीक है, ये कुर्ग था और एवं जो है एक था यानी मध्य कचेर था, मध्य जो है यानी कचेर था। ये दोनों को जो है 1834 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा ही मिला लिया गया था, इसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में। और ध्यान रखिएगा ये भी कि इससे पहले जो अवध जो था, अवध को भी 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसे भी कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। और ध्यान रखिएगा और ये विलियम बेंटिंक जो है इसका कार्यकाल कहेगा तो कब से कब तक था। इसका 1800 जो है इसका कार्यकाल जो है 1828 से 1800 यानी 35 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और ध्यान रखिएगा ये जो है यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर जो अपना राजधानी लाया था ये कौन लाया था। तो ये हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा लाया गया था। और ध्यान रखिएगा ये मीर कासिम जो है यानी बंगाल के नवाब थे और उस समय। और ये सिराजुद्दौला जो है इसी के समय में जो है 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसी के यानी जो है यानी समय में हुआ था। इसी के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। इसको याद रखिए 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो है कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जो है जुड़ा हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन उदारवादियों से जुड़ा हुआ था। तो उदारवादी से कहेगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह मेहता भी उदारवादी से जुड़े हुए थे, दादा भाई नेहरू जी भी और गोपाल कृष्ण गोखले भी, ये सब जो है उदारवादी विचारधारा के लोग थे। और अगला क्वेश्चन है एक मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा जो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता जो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है पाकिस्तान जो है यानी जो है की मांग किया गया था। इसी लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग जो है इसकी बोलेगा स्थापना कब है मुस्लिम लीग का स्थापना। तो इसका स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, यानी जो इसकी स्थापना जो है ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में। इसके नेतृत्व में हुआ था तो ये हो जाएगा सलीम उल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आगा खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप, जो माजुली द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा यानी है ये कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप ये कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा असम में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये असम में हो जाएगा।
और 1 सितंबर 2016 को जो है यानी इसे जो है यानी वर्ल्ड गिनीज द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप घोषित किया गया था। और जो माजुली जो होता है ना, माजुली का अर्थ क्या होता है? माजुली का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, तो इसके अंतर्गत जो कौन कौन शर्त शामिल होता है, तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, तो बिल्कुल ये क्या होता है? सही होता है कि वन्य जीवों के आवास का जो है कानूनी संरक्षण होता है इसके अनुसार। और संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, तो ये भी सही होता है। और वन्य जीवों के जो अंगों के व्यापार पर रोक, तो अंग के व्यापार पर भी रोक है। उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज अग्नेय एवं क्रांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बताइए जो है कौन सा धात्विक खनिज है जो अग्नेय एवं जो है क्रांतिक चट्टानों में पाई जाती है? तो ये कौन सा पाया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी जस्ता भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है और सीसा भी पाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो कोयला है, ये कोयला किस प्रकार का चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो पाया जाता है ये अवसादी यानी सेल वाला जो चट्टान होता है उसमें ये पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा भारत में कोयला की प्राप्ति जो है मुख्यतः गोंडवाना काल एवं टर्सरी काल के चट्टानों में होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना है कि पहला ऑप्शन है कि भारतीय प्लेट, इनमें से बताना कौन सा सत्य है। भारतीय प्लेट जो गोंडवाना प्लेट से यानी अलग होने के बाद जो है यह दक्षिण की ओर जो है प्रभावित हुई, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो जाए, क्योंकि यानी ये जो दक्षिण की ओर प्रभावित नहीं हुई थी, ये उत्तर की ओर प्रभावित हुई थी। ध्यान रखिएगा भारतीय प्लेट जब गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ तो उस समय ये जो है उत्तर की ओर ये जो है प्रभावित हुआ, इसमें दक्षिण दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, तो ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कश्मीर की घाटी जो है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कश्मीर की घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में बताना है कि स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में जो है यानी ये कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कश्मीर घाटी में जो घास पाया जाता है उस घास को जो है मर्ग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, यानी सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये हो जाएगा। और उसी तरह से एक और है उत्तराखंड में पाया जाता है घास के मैदान, जिसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पर्यटक स्थल है जैसे मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, ये सब क्षेत्र भी जो हिमालय यानी लघु हिमालय के ही अंतर्गत आता है, इसी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि संयुक्त जो है नौसेना अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो बताइए कि वरुण जो होता है किसके बीच में होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, वरुण होता है। और कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है जैसे गरुड़ होता है, गरुड़ भी जो है यानी इसी के साथ जो है गरुड़ भी होता है, यानी फ्रांस के साथ भी होता है। उसके बाद एक होता है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक होता है खंजर, जो खंजर अभ्यास होता है ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। एक और होता है धर्मगार्जन, जो धर्मगार्जन युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये सब था, इस बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ पे आयोजित हुई? तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुआ था ये हो जाएगा नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जल जन अभियान का जो शुभारंभ किया गया ये राजस्थान के सिरोही में किया गया था। ध्यान रखिएगा ये राजस्थान का सिरोही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को जो है सशक्त बनाना, ठीक है, तो परिवार को सशक्त यानी बनाना किसने शुरू किया है? तो ये जो किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा परिवार को सशक्त बनाना जो है यानी शुरू किया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें यानी भारत सरकार ने 2001
को महिला सशक्तिकरण की घोषणा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी जो महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व जो है किसने किया है। तो मतलब भारतीय टीम का जो कप्तान था कौन था, जो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था। इसका आयोजन जो हुआ था ना दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, यानी T20 विश्व कप का। तो बताइए इसका हो जाएगा हरमनप्रीत जो है कौर इसका कप्तान था, इसी के नेतृत्व में खेला गया था। और बताइए कि इसका विजेता कौन था, विश्व कप 2023 में जो महिला T20 हुआ इसका विजेता कहेगा कौन हो जाएगा। तो इसका विजेता जो है यानी ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विजेता था, और उप विजेता कहेगा तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 जो मिस यूनिवर्स है 2022 का खिताब किसने जीता है। तो 2022 का जो खिताब जीता है तो ये हो जाएगा आर बोनी जो है ग्रेवियल। आर बोनी जो है ग्रेवियल ने 2022 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो बताइए जो हरनाज जो सिंधु है इसने भी जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब, तो ये कब जीता था। तो ये हो जाएगा 2021 में जो है यानी मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज सिंधु के द्वारा जीता गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 80वें जो है गोल्ड अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट जो है ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नाटू नाटू हो जाएगा, जो RR मूवी के ये गाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो UIDAI के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो ये हो जाएगा अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा UIDAI का फुल फॉर्म कहेगा क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत कहेगा तो कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 2009 में किया गया है UIDAI का। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। जो अजात शत्रु के वंश के बारे में कहेगा इसका वंश का नाम हो जाएगा, कौन सा वंश का था ये, तो हर्यक वंश के ये राजा थे। और ध्यान रखिएगा हर्यक वंश का बोलेगा संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। और ये अजात जो शत्रु है इसको जो है कुनिक नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको जो है कुनिक नाम से भी जाना जाता है किसको, अजात शत्रु को। और ये भी ध्यान रखिएगा इसी ने जो है अजात शत्रु ने जो है अपने पिता जो इन बिंबिसार था उसकी हत्या करके जो है गद्दी पे ये बैठा था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में लोह का जो है सर्वप्रथम जो है साहित्यिक यानी संदर्भ किसमें मिलता है, यानी लोहा का जो है सर्वप्रथम जो है साहित्यिक वो कहेगा संदर्भ किसमें मिलता है, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा यजुर्वेद में लोहे के लिए जो है श्याम अयस एवं जो है कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये भी एक बात ध्यान रखिएगा यानी अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुआ है, कहाँ पे, अतरंजी खेड़ा में। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि ये जो यजुर्वेद है ये जो है यानी गद और पद दोनों जो है शैली में ये है यजुर्वेद। और इसी यजुर्वेद को जो है कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, किसको, इस यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी। बताइए रानी दिद्दा जो थी ये किस वंश की थी, तो रानी दिद्दा जो थी तो ये हो जाएगा उत्पल वंश की थी। ध्यान रखिएगा ये उत्पल वंश की शासिका थी, लेकिन ये मतलब राजकुमारी कहेगा किस वंश के था, ये राजकुमारी जो है ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। लेकिन जो उत्पल वंश था ये उत्पल वंश का जो है यानी ये शासिका थी। ध्यान रखिएगा वही कहेगा उत्पल वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्पल वंश का संस्थापक कहेगा तो अवंती वर्मन जो है उत्पल वंश का संस्थापक था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि मानचित्र में जो स्थान दिया हुआ एक ये बताना है कि ये जलप्रपात को प्रदर्शित करता है। तो ये वाला क्षेत्र है तो कौन से जिला ये वाला क्षेत्र पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र जो है नवादा जिला पड़ता है। जब नवादा जिला पड़ता है तो नवादा में देखिए तो क्या है यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, तो वहाँ पे जो है यानी कलोल यानी ककोलत जलप्रपात, नवादा में जो है काकोलत जो है जलप्रपात वहाँ पे नवादा में पड़ता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है ये 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आगा खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदू जो है यानी मंदिर के किस भाग
में उपासकों की भारी संख्या के लिए जो स्थान मौजूद होता है। तो बताइए हिंदू मंदिर में यानी किस भाग में जो उपासकों की भारी संख्या के लिए जो स्थान मौजूद होता है, तो वो कहाँ पे होता है, तो वो हो जाएगा यानी मंडप में होता है। तो मंडप किसी ऑप्शन में है यानी नहीं है, तो मंडप में होता है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा। और ये गरबा जो गिरी होता है, यहाँ पे जो है देवी मूर्ति को जो स्थापित यहाँ पे किया जाता है। और जो विनाम होता है, यहाँ विनाम में जो यानी विनाम में क्या होता है, द्रविड़ शैली के प्रमुख यानी ये विशेषता होता है विनाम। और शिखर तो जानवे करता है, ये जो है सबसे यानी जो है ऊंचा वाला जो यानी सबसे जो है यानी ऊंचाई वाले भाग ये होता है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही जो है यानी सड़क का निर्माण किसने कराया। तो शाही सड़क का जो निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, शेर जो है शाह के द्वारा करवाया गया था। तो शेर शाह जो है किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सोनार घाटी और सिंधु नदी घाटी ये एक हो जाएगा पाकिस्तान के उधर, एक हो जाएगा इधर बंगाल की तरफ। इसीलिए इसी को जो है ना ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था, जिसका मरम्मत जो है ऑकलैंड के द्वारा कराया गया था। और अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी जो है प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था टॉमस मुंडो के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए किसके द्वारा किया गया था, टॉमस मुंडो के द्वारा किया गया था। अब पहली बार जो है इसे यानी 1792 ईस्वी में 12 महल का जो क्षेत्र है वहीं पे इसे प्रारंभ किया गया था रैयतवाड़ी को। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत का उत्तरी मैदान जो भारत है, भारत का उत्तरी मैदान किन जो है नदी प्रणाली के द्वारा जो है बना है। तो बताइए कि भारत का जो उत्तरी मैदान है किन नदी प्रणाली द्वारा बना है, तो ये हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है यानी इसी के द्वारा उत्तरी यानी मैदान का निर्माण हुआ है। और ध्यान रखिए उत्तरी मैदान जो है यानी ये मैदान जो है इसमें यानी जलोढ़ प्रकार की मृदा जो है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहेगा ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लखनऊ में जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। और नई दिल्ली में कहेगा क्या है, तो नई दिल्ली में जो है हो जाएगा यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेगा ये हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय जो पर्वतमाला को यानी कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिमालय जो पर्वतमाला है इसको विभाजित किया गया है यानी हिमाचल श्रेणी में और हिमाद्री और शिवालिक हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यानी बी नंबर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कहेगा हिमालय जो है पर्वतमाला को भौगोलिक स्तर पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भौगोलिक स्तर पर कहेगा तो हो जाएगा 4। जैसे सबसे ऊपर में उधर होता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद उसके नीचे वृद्ध हिमालय, उसके बाद हो जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय होता है। और वही ये 4 हो गया। और वही कहेगा कि हिमालय पर्वतमाला का प्रादेशिक विभाजन जो है भी 4 भागों में किया गया था। ये था, इससे पहले था भौगोलिक विभाजन, अब प्रादेशिक विभाजन जो 4 इन भागों में विभाजित किया गया। जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये सब यानी प्रादेशिक विभाजन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको मिलान करना है। इसमें से देखिए पहला स्टोन पार्क, स्टोन पार्क कहाँ है, ये हो जाएगा धौलपुर जो है वो और जो है करौली में हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहेगा तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा सीतापुर हो जाएगा जयपुर। और सूचना तकनीकी पार्क कहेगा तो ये जयपुर, जोधपुर, कोटा हो जाएगा। और आपका जापानी पार्क कहेगा तो ये हो जाएगा यानी नीमरान अलवर में हो जाएगा। ये सब इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है कि इनमें से कौन जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो ठंडा रेगिस्तान के बारे में बताना कौन नहीं है। देखिए जो गोबी रेगिस्तान है ये चाइना और जो है मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए ये जो है ठंडा क्षेत्र हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और वो कहेगा लद्दाख कहेगा तो ये भी जो है ठंडा क्षेत्र में ही है। और ये दस्ते जो लूट है ये हो जाए कहाँ, तो ये जो है ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ईरान में हो जाएगा, इसलिए जो है ये गर्म वाला हो जाएगा, ये दस्ते लूट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ईरान में है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को जो पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को जो पद की गोपनीयता का जो शपथ दिलाया जाता है ये राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसे शपथ दिलाया जाता है। और ध्यान रखिएगा किसी राज्य के लिए राज्यपाल होगा तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हो जाएगा
153 में कि एक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल जो है 153 में कहा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो करेगा राष्ट्रपति वो आर्टिकल 155 के तहत करेगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित जो है संविधान संशोधन यानी संशोधन हुआ था? तो ये हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसी में जो है आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था यानी 1900 जो है 89 में जो है ये हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सा जो है अनुसूची राज्यों के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये हो जाएगा पहला अनुसूची हो जाएगा, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में कितनी अनुसूची है? तो 12 जो है अभी अनुसूचियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको क्या कहते हैं CAG, इसका जो है संविधान जो है 148 आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट अपना देता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को जो है अपना रिपोर्ट सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो कौन सा मामला हो जाएगा जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये हो जाएगा C हो जाएगा, यानी मूल अधिकारों का परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मूल अधिकारों का जो परिवर्तन के लिए जो रीट जारी यानी हाईकोर्ट जो रीट जारी करता है 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार रीट जारी करता है मौलिक अधिकार को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 77 है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक ही चला था। मात्र 4 साल ही जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय जो है कार्यक्रम जो है यानी चलाया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन नंबर 78 है कि सुलभ जो मुद्रा है का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी हो जाएगा ब्याज की दर जो है, ब्याज की कम दर, यही इसका अर्थ होता है। सुलभ मुद्रा का ब्याज की कम दर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसका सबसे बड़ा स्रोत कहेगा तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र जो है इसका सबसे बड़ा यानी स्रोत हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो हो जाएगा जैसे व्यापार है, होटल है, रेस्टोरेंट, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब भारत की राष्ट्रीय आय का जो है यानी सबसे बड़ा जो है यानी यही स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन जो है फसल ऋतु को जो है भारत के किस नाम से जाना जाता है? जो शीतकालिक जो फसल ऋतु होता है उसको जो है रबी फसल के नाम से जाना जाता है। इस रबी फसल में जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, ये सब आता है। और खरीफ फसल जो है जो गर्मी के समय बोया जाता है, जून जुलाई में जो बोया जाता है, इससे धान हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा यानी खरीफ फसल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य में है? तो बताना जिसका उद्गम भारतीय राज्य में है वो कौन सी नदी हो जाएगा? तो हो जाएगा इनमें से सभी। गोदावरी नदी इसका जो है ये निकलता है नासिक के त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी। और झेलम नदी जो है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के जो शेषनाग झील है वहीं से झेलम नदी निकलता है। और रावी नदी जो है ये हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश के जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से जो रावी नदी निकलता है। तो सभी जो भारत में हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि चेरनोबिल दुर्घटना, जो चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ध्यान रखिएगा, ये हुआ था जो है नाभिकीय, ये एक प्रकार का दुर्घटना है और ये हुआ था यानी 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था यानी यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, ये चेरनोबिल घटना हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक दंगा एक जो है आतंकवादी यानी महिलाओं को यानी उत्पन्न
स्थिति को भी जो है यानी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड जो है ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला जो कब हुआ था? तो बताइए कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी जो आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पर जो आतंकी हमला जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 2001 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 11 सितंबर 2001 को जो है यहाँ पे हमला हुआ था। और इसी फिर 2001 में भारतीय जो संसद जो है इस पर भी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो है गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंग है? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये किसका अंग है? तो ये हो जाएगा आनंद मठ का ये अंग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय गीत जो आनंद मठ है ये किसके द्वारा यानी जो है लिखी गई है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा यानी आनंद मठ। और ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय गीत है इसे जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा यानी कब अपनाया गया था? तो इसे जो है 24 जो है यानी जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान के सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गीत को जो गायन की अवधि होता है ये 65 सेकेंड इसकी गायन की अवधि होता है। राष्ट्रीय गान का कहेगा तो 52 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गान का जो गायन का अवधि होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी कहाँ स्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। वही मध्य प्रदेश में कहेगा कौन सा उद्यान है? तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, फोसिल है, सतपुड़ा है, वन विहार है, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया? तो कितना जिला था जिसको नक्सल मुक्त घोषित किया गया था? 6 जिला था जो कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया। तो वो 6 जिला कौन कौन था? मुजफ्फरपुर था, नालंदा था, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण और वैशाली, ये सब जो है नक्सल मुक्त इस सबको 2021 में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया था डॉक्टर अनामिका को दिया गया था। ये अनामिका को दिया गया था। इसकी जो रचना था यानी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा हिंदी भाषा के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है उसे बद्री नारायण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? जीवक जो कौन थे? तो जीवक जो एक चिकित्सक थे। ध्यान रखिएगा इसका नियुक्ति जो है यानी वैद्य यानी जीवक को भारतीय राजा बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये जीवक जो है महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय जो अकादमी यानी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली जो है राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह कला अकादमी कहाँ है? तो संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में जो है संगीत नाटक अकादमी है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है यानी कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध कहेगा तो कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी है, उड़ीसी भी है। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी जो है यह शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। और भरतनाट्यम कहेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का जो है यानी शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी कहेगा तो उड़ीसा का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो किस प्रक्रिया में ऊष्मीय जो है ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा किस में निर्मित होता है? उत्सर्जन में नहीं होता है और परिवहन में परिसंचरण में नहीं होता है और पाचन में भी नहीं होता, लेकिन होता किस में है? जो श्वसन होता है उसी श्वसन में जो है यानी जो है संवहनीय यानी ऊर्जा होता है श्वसन में उसमें ऊर्जा होता है, इसलिए ऑप्शन में नहीं है तो इसका ई जो है आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से जो है कौन सा जो एक अनुवांशिक जो है विकार है? तो अनुवांशिक विकार कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा थैलीसीमिया जो है ये एक प्रकार जो है अनुवांशिक जो है विकार होता है। और
ध्यान रखिएगा ये वर्णधाता, हीमोफीलिया, ये सब जो होता है यानी ये सब अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि गति का प्रथम नियम जो है किसकी परिभाषा देता है। तो गति का जो प्रथम नियम है ये परिभाषा देता है यानी बल की परिभाषा को ये देता है। और ध्यान रखिएगा गति मतलब ये प्रथम नियम को जो है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और गति का जो दूसरा नियम है मतलब न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे जो है बल का व्यंजन प्राप्त होता है। बल का व्यंजन मतलब तो बल का जो फार्मूला आता है F=ma ये प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि ध्वनि जो है किस तरंग का यानी एक रूप है जो सुनने की यानी अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि जो है यानी किस तरंग का एक रूप है, तो ये यांत्रिक तरंग का ही रूप है। तो यांत्रिक तरंग में क्या होता है, यांत्रिक जो तरंग होता है यानी जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है वो उसी को जो है यांत्रिक तरंग कहा जाता है। तो ध्वनि में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होता है। ध्वनि निर्वात में जो सुनाई आपको नहीं देगा, इसलिए ये यांत्रिक तरंग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पादप उत्तक के मुख्य दो प्रकार यानी होते हैं। तो पादप उत्तक के जो है मुख्य दो प्रकार कहेगा तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विभोजी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ये जो है पादप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है। तो वनस्पतिक जो जनन में जो हिस्सा लेता है तो वे जो है पुष्प जो है यानी फूल जो है यानी ये वनस्पतिक जनन में जो है हिस्सा लेता है। ध्यान रखिएगा यानी पुष्प में यानी फूल में बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग पाया जाता है। अब पुमंग जो होता है वो नर जनन होता है और जयांग जो होता है मादा जनन अंग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित जो है किए गए अनुसरण एक प्रकाशित उपकरण X वस्तु AB और प्रतिबिंब जो है CD निर्मित करता है। तो उपकरण X जो है ये क्या है, तो उपकरण X जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण जो है जब वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, इसलिए बन रहा है आभासी बनता है, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए जो है अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है O2 से जुड़ा होता है। तो O2 से जो जुड़ा होता है कौन होता है, तो O2 से होता है ग्लूकोज जुड़ा होता है। तो ग्लूकोज किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यानी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है ग्लूकोज जो O2 से जुड़ा होता है। और आगे है कि अस्थि बंधन और टेंडन, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो ये जो बना होता है तो ये हो जाएगा संयोजी जो है उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक किसी में है नहीं है, इसका भी ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किनके सुझाव मतलब किसने सुझाव दिया कि जीवन जो है सरल और अकार्बनिक जो अणुओं से विकसित है। तो जीवन जो है सरल यानी जो है यानी अकार्बनिक अणुओं से बना है, ये किसने सुझाव दिया था, तो ये जो हाल्डेन के द्वारा दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है नलिका है जो दिल से जो है निकलती है और जो है शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त जो है संचालित करती है। तो विभिन्न अंगों में रक्त संचालित कौन करता है, धमनी, क्योंकि धमनी में जो शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ा जो आता है धमनी में शुद्ध रक्त होता है, यह पूरे शरीर में यानी जो है फैलाता है। अगला क्वेश्चन है कि आशा जो है और अपनी जो कपड़ा साफ करने के लिए जो गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक जो है अज्ञात विलयन का उपयोग कर देती है और उसके कपड़े का जो है रंग फीका पड़ जाता है, तो यह विलयन डैश हो सकता है। तो कौन सा विलयन हो सकता है, तो यह हो जाएगा ब्लीचिंग जो है पाउडर हो सकता है। और ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कहेगा तो CaO यानी Cl जो है 2 उसका सूत्र हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र कहेगा ये बेकिंग सोडा इसका हो जाएगा यानी NaHCO जो है 3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसी चालक को यानी V/6 वोल्टेज बैटरी से संयोग किया गया। अब मान लीजिए कि चालक के सिरे के बीच जो विभवांतर V1 है तो इसे जो है V9 की बैटरी के साथ संयोग किया जाने पर जो है V2 का यानी जो है विभवांतर V2 है तो इसका अनुपात यानी V1 भी क्या आ जाएगा, जैसे V1 और V2 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 6V और 9V से तो हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव संरक्षण
में सबसे जो है यानी कम हानिकारक है। तो सबसे बोलेगा कम हारक कौन है, हानिकारक है, तो ये हो जाएगा गैर जो है काष्ठ वन उत्पादन का यानी संग्रहण जो है ये कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जो शासक नहीं सॉरी सबसे बड़ा जो शावक है, ये शावक मतलब होता है बच्चा, शावक कौन जो है जानवर पैदा करता है, तो ये हो जाएगा नील जो है व्हेल के द्वारा पैदा किया जाता है। और जब इसका बच्चा जन्म होता है तो 20 से जो 22 फीट तक ये लंबा होता है। और अगला क्वेश्चन है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, तो रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन के होता है। विटामिन के किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो दूध को दही बनाएगा ज़्यादातर ये बच्चा में पाया जाता है तो रेनिन, रेनिन जो है यानी जो है दूध से ये दही बनाता है। और अगला और आगे है पेप्सिन, जैसे ये पेप्सिन है तो पेप्सिन क्या करता है, तो ये जो है प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में बदलता है, कौन, पेप्सिन। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, विटामिन ए जो संचित रहता है ये यकृत में जो है संचित रहता है। और ध्यान रखिएगा इसका वजन जो है 1.5 से 2 किलोमीटर मतलब 1.5 से जो है 2 किलोग्राम होता है। और यकृत जो है मनुष्य के शरीर का जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये अंग होता है। ध्यान रखिएगा इस शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, अंग में ग्रंथि होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो स्किन हो जाएगा, त्वचा। अगला कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी कौन सा तत्व होता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है ऑक्सीजन, लगभग जो है 65% के बाद, उसके बाद हो जाएगा कार्बन होता है 18% के पार पाया जाता है। और अगला है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो सेरिब्रम का जो संबंध है इसका संबंध हो जाएगा मस्तिष्क से हो जाएगा, यानी अग्र मस्तिष्क का ये भाग है। और आगे है कि ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित है, तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा का जो संबंध है ये संबंध हो जाएगा आँख मतलब नेत्र के श्लेष्मा से हो जाएगा, नेत्र के श्लेष्मा से इसका संबंध है ट्रोकोमा और जो है ग्लूकोमा और ट्रोकोमा। और अगला है कि Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो Na+ में इलेक्ट्रॉन कहेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है, तो मौसमी जो गुब्बारा होता है उसमें भरा जाता है हीलियम जो है गैस भरा जाता है। और ध्यान रखिएगा लाल जो है मतलब तरल लाल वनस्पतिक इकाई से कम गहरा जो है दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा जो तरल जो है यानी जो है तरल वास्तविक गहराई से कम गहराई अगर दिखेगा तो समझिए कि उसमें जो है क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रहा है, तो यही हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से यानी किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो किस स्थिति में करता है, यानी जब वस्तु एक फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए तब हो जाएगा इसका आंसर जो है यानी ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, तो कहेगा कौन एक कार्बनिक उर्वरक है, तो कार्बनिक उर्वरक जो ये पीट जो होता है ये कार्बनिक उर्वरक होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश जो पौधे किस रूप कि अधिकांश जो है पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रोजन से जो मतलब मृदा से जो नाइट्रोजन प्राप्त करता है ये हो जाएगा नाइट्रेट से प्राप्त करता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 118 है कि नाइट्रोजन के यौगिकरण में सहायक है, तो नाइट्रोजन के यौगिकरण में सहायक हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक जीवाणु और एनाबीना जो है ये सभी जो है यानी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्योंकि इन दोनों जो है यह व्यापक यानी जो है रूप से उपयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा क्यों की जाती है, क्योंकि वजन में हल्की एवं जो है मजबूत होती है। और अगला क्वेश्चन है यानी कोशिका का आकार जो है किसमें मापा जाता है, तो कोशिका का आकार जो मापा जाता है ये हो जाएगा माइक्रोन में मापा जाता है, इसे ध्यान रखेगा। तो यही जो 100 प्रश्न था और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आप लोगों का आया, और साथ में शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।